बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो सब थे किसके लिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र के डेरिवेशंस। ठीक है, आज हमें पढ़ना क्या है, गोलीय संधारित्र के बारे में। ये होता कैसा है, देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा है। समांतर प्लेट संधारित्र में जो होती हैं प्लेटें वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय संधारित्र। तो जो उसमें प्लेटें होंगी वो गोलाकार होंगी। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए। हम धातु के दो लेते हैं गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ये गोला हो गया। ठीक है, उसकी केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r1। ठीक है, मेरे पास एक और धातु का एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, वो बड़ा होगा इससे, तो इसकी जो त्रिज्या है वो मान लीजिए कितनी हो जाएगी, r2। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि गोलीय संधारित्र के अंदर दो संकेंद्रीय क्या होते हैं, गोलीय पृष्ठ होते हैं जो धातु के बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या हो गया, केंद्र बिंदु। ठीक है, इन दोनों का केंद्र कैसा है, एक ही है। अब देखिए हम करते क्या हैं बच्चों, हम ये करते हैं कि जो भारी जो गोला होता है उसको यहाँ से थोड़ा सा काट के, थोड़ा सा हल्का सा छेद करके इसके अंदर वायर को यहाँ पे क्या करते हैं, टच करवा देते हैं। ठीक है, एक वायर। ठीक है, और ये जो वायर है इसका संपर्क किससे होता है, आंतरिक गोले से होता है, बाह्य गोले से नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लास्टिक या रबड़ की क्या लगा देते हैं, स्ट्रिप लगा देते हैं इधर। ऐसा होने से क्या होता है, ये जो धात्विक तार होता है ये बाह्य गोले जो है, भारी गोला जो है इसको टच नहीं करता। ठीक है, अंदर वाले गोले को क्या करता है, टच करता है। इसका यूज क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से हम इसको आवेश देते हैं। क्या देते हैं, आवेश देते हैं किसको, अंदरूनी गोले को। ठीक है, चाहे आप धनावेश दे दीजिए या फिर क्या दे दीजिए, ऋणावेश दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इन रबड़ की स्ट्रिप से फर्क ये पड़ता है बच्चों कि मान लीजिए आपने आवेश दिया, इस पे क्या माइनस का क्यू आवेश यहां से आपने भेजा, तो संपर्क यहाँ पे भारी गोले से है नहीं, अंदरूनी गोले से होगा। तो ये जो ऋणावेश आप दे रहे हो वो धीरे धीरे इस अंदरूनी गोले के पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, विद्यमान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो देखो हुआ क्या, इस गोले का जो भारी पृष्ठ है उस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। किसके वजह से, इसके वजह से। यह ऋणावेश यहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, रबड़ की स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपने बच्चों पढ़ा था पहले वाले पाठ में आवेशन की प्रेरण विधि। ठीक है, तो देखिए जितना ऋणावेश यहाँ पे है उसी मात्रा में धनावेश प्रेरित होगा किस पे, इस भारी गोलीय पृष्ठ पर। कैसे होगा, देखिए ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी मात्रा में ऋणावेश था उसी मात्रा में प्रेरण विधि के द्वारा धनावेश भी क्या हो गया, प्रेरित हो गया। ठीक है, अब देखो हम करते क्या है बच्चों, हमने नाम देते हैं गोलों को। ये जो भारी गोला है इसको मान लीजिए मेरे पास क्या है, ए है, और जो अंदरूनी गोला है मेरे पास वो क्या है, बी है, अंदरूनी गोला। ठीक है, या फिर आंतरिक गोला। अब देखिए आपको पता है अगर गोलीय पृष्ठ जो है ए, उसके अगर अंदर धनावेश प्रेरित हो चुका है तो बाहर क्या होगा, ऋणावेश प्रेरित होगा। ठीक है, तो ऋणावेश जहां जहां धनावेश है उसके विपरीत फलक की ओर ऋणावेश भी उसी मात्रा में क्या होगा, प्रेरित होगा। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, संधारित्र में आवेश क्या होता है, संग्रहित होता है प्लेटों के मध्य। तो हमें भारी आवेश से कोई अर्थ कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये मेरे पास संधारित्र हो गया। देखिए अंदर आवेश है ही नहीं है, तो जो बाहर आवेश हुआ है नेगेटिव वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बच्चों हम करते क्या हैं, इस भारी गोले को हम भूसंपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे जो ऋणावेश है ये भूमि में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। इसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर फर्स्ट के अंदर आवेशन की विधियों में। ठीक है, इसमें प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, तो वो आप पढ़ना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भूसंपर्कित तार से किसी भी आवेश को हम क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये बच्चों, तो ये तो बन गया इसका डायग्राम, किसका, गोलीय संधारित्र का। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। गोलीय संधारित्र वह युक्ति है जिसमें दो संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठों को
लिया जाता है जिसमें दोनों पर ही विपरीत आवेश परंतु बराबर होता है। विपरीत आवेश है पर आवेश कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। और इन दोनों ही गोलीय पृष्ठों को बहुत अत्यधिक नज़दीक रखा जाता है। ठीक है, ये अंतराल जो होगा ना, ये अंतराल जो होगी दूरी, जैसे R2 ये पूरा है और R1 है, तो R2 और R1 के मध्य जो अंतराल है वो ये बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। इसका कारण क्या है ये आप समझ पाओगे जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें करना क्या है ध्यान दीजिए। हमने आवेश दिया किसको, B गोले को, जो आंतरिक गोला है उसको हमने क्या दिया, आवेश दिया। ठीक है, और इस आवेश की वजह से आवेश कहाँ प्रेरित हुआ, A गोले के अंदरूनी सतह पर। ठीक है, तो ध्यान देना जो B है, जो B गोला है उस गोले पर जो विभव होगा, जो क्या होगा, विभव होगा, वो दो आवेशों की वजह से होगा, दो चीज़ों की वजह से होगा। कैसे, एक तो स्वयं किसके वजह से, स्वयं B के ऋणावेश की वजह से, किसके वजह से, स्वयं B के ऋणावेश के वजह से होगा। देखिए आप B पे कैसा आवेश है, नेगेटिव आवेश है। फिर देखिए A पे कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको आगे, प्लस A गोले के कारण, A गोले के कारण B गोले पर, B गोले पर विभव। ठीक है भाई, A गोले पे आवेश भी किसकी वजह से आया था, इसी आवेश की वजह से आया था। तो कुल मिला के कितने विभव हो जाएंगे, दो विभव हो जाएंगे। एक तो B का खुद का विभव होगा और एक A की वजह से होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखिए विभव का बच्चों सामान्य सूत्र आप लोग पढ़ चुके हो, याद कीजिए। V बराबर कितना होता है, K गुणा में आवेश बटे कितना, दूरी, यहाँ पढ़ चुके। तो बस इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। B गोले पर बच्चों जो विभव है इसको मान लीजिए मैंने क्या माना, VB। क्या माना, VB। इसको कैसे पढ़ते हैं, B गोले पर विभव। आगे देखिए, स्वयं B के कारण ऋणावेश के कारण क्या है, विभव होगा। ठीक है, तो देखिए K तो कांस्टेंट है, आएगा। आवेश कैसा आएगा, माइनस का, क्यों आएगा, नहीं आएगा, माइनस का क्यों, हमने इसका आवेश कैसे दिया है, नेगेटिव का दिया है। चाहो तो आप क्या ले लो, माइनस का बड़ा वाला क्यों या छोटा वाला क्यों, कोई भी अच्छी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में क्या है, दूरी है। तो देखिए केंद्र से कितनी दूरी है इसकी, R1 है भाई। कितनी दूरी है देखो, केंद्र से R1 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, R1। चलिए देखिए प्लस, फिर आपने क्या बोला वो देखिए, A गोले के कारण B गोले पर विभव। A गोले पे जो आवेश है वो कैसा है, धनावेश है। B ऋणावेश था वो तो भूमि में क्या हो गया, चला गया। तो A पे कितना आवेश है, धनावेश है। तो K गुणा इस बार किससे होगा, धनावेश से हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आ रहा है, दूरी। तो अब एक जो गोला है उसकी दूरी कितनी है, यहाँ से R2 दूरी है। कितनी दूरी है, R2। तो कितना आ जाएगा, R2। बस इसका आराम से इसको ठीक कर लीजिए। KQ जो है वो कॉमन आएगा, नहीं आएगा, देखिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, माइनस का कितना बनेगा, R1, प्लस में कितना बनेगा, R2। यहाँ तक को दिक्कत। ठीक है, और आगे देखिए, फिर इसका लघुत्तम लेंगे आप तो क्या बनेगा, K R2 नेगेटिव आएगा, वहाँ देखिए R2 नेगेटिव, प्लस में कितना, R1 पॉजिटिव, और लघुत्तम में क्या रहेगा, R1 R2, और बाहर क्या रहेगा, KQ गुणा में इतना रहेगा। अब देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लगाओ इस पर दिमाग, हल्का सा इस पर करो फोकस। R1 माइनस में R2 बटे में क्या, R1 और R2। यार है क्या ये संभव है क्या बच्चों, देखो नहीं है। क्यों नहीं है, जो R2 है उसका मान बड़ा है किससे, R1 से। तो R2 पहले आना चाहिए, R1 का आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। इसलिए बच्चों इस समीकरण में हमें ऋणात्मक चिन्ह बाहर लेना पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान दीजिए। जैसे आप मैंने इसको चिन्ह को बाहर लोगे तो R2 पहले आ जाएगा, R1 बाद में। अब ये सूत्र क्या है, सही बन गया। ठीक है, तो मेरे पास जो B गोला है, जो दूसरा गोला है, इस पर जो विभव है हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ तक आप फटाफट क्या कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बच्चों को पता है, ध्यान देना, कि जो धारिता होती है, क्या होती है, धारिता। भी हमें निकालना क्या है, धारिता निकालना है। तो धारिता क्या होता है, C बराबर Q बटे V होता है। जहाँ V है आपको पता है विभवांतर होता है, Q आवेश है, संग्रहित आवेश, आवेश ने संग्रहित कर लिया। अब विभवांतर का मान इस चित्र के मुताबिक क्या आएगा, ध्यान देना,
ये आएगा बच्चों वी ए माइनस में कितना वी बी, क्या आएगा वी ए माइनस में वी बी। क्यों आएगा ध्यान दीजिए, ए पे कैसा आवेश है धनावेश है तो उच्च विभव पे है, बी पे कैसा आवेश है ऋणावेश है तो कैसा है निम्न विभव पे है, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस का वी बी। तो बस अब देखिए बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा काम में। जो बच्चों वी ए है, वी ए गोले पर जो विभव है वो 0 वोल्ट होगा। क्या होगा 0 वोल्ट। क्यों होगा आपको मैं पहले एक पाठ में बता चुका हूँ, जब किसी पृष्ठ को हम भू संपर्कित करते हैं तो जो पृथ्वी है अपनी जो भूमि है उसका कितना होता है विभव 0 वोल्ट। तो इस संपर्क इसका किससे है ए से है, तो वी का मान कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली माइनस का बी बचेगा, माइनस का वी बी, ठीक है। तो बस यहाँ नेगेटिव आ गया, तो देखिए ये नेगेटिव है तो ये उठाई हम कहाँ रख देंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और जो चिन्ह है आवेश का आपको मैंने क्या बोला था, छोटा आवेश भी ले सकते हो बड़ा आवेश भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने छोटा आवेश लिया, लेट सपोज क्या लिया छोटा आवेश, तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही वीबी का मान उठा के आप यहाँ पे रखोगे तो आवेश का हो जाएगा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे वीबी का मान रखने पर किससे समीकरण नंबर 1 से, देखो क्या आएगा 1/के क्यों तो कट जाएगा ना R2 माइनस में कितना R1, और जो R1 R2 वो कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो R1 गुणा में R2, ठीक है। चाहो तो आप किसका मान रख दोगे की का मान रख दोगे, की का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़ चुके कूलॉम के नियम में। तो क्या आएगा वो सुनना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना R2 माइनस में कितना R1 और गुणा में क्या जाएगा R1 और R2, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको क्या कहा था परिभाषा में कि इनके मध्य दूरी जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है कम होती है, ये अत्यधिक निकट होती हैं। तो देखो इसका अर्थ क्या है R2 माइनस R1 का मान बहुत ज़्यादा क्या होगा कम होगा। अब देखो उसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ देखिए जितना त्रिज्याओं के मध्य अंतर कम होगा मतलब जितनी अधिक की निकट होंगी उतनी धारिता के मान में क्या होगी वृद्धि होगी। इसलिए हम जब परिभाषा बोलते हैं किसकी गोलीय संधारित्र की, तो उसमें हमेशा हम यही बात बोलते हैं कि दोनों ही गोलीय पृष्ठ जो हैं जब जो प्लेटें हैं वो दोनों एकदम क्या होती है पास पास होती है, ठीक है। तो बच्चों इसको फटाफट क्या कर लो नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 पॉइंट मैं लिखूंगा किसके लिए धारिता के लिए, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आपके पास जब ये आ जाएगा तो ये महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है फॉर्मूला है इस टॉपिक का। अब इसके दो बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्या है पॉइंट्स है वो समझ लीजिए आप ताकि दिक्कत नहीं आए। देखिए पॉइंट नंबर 1, जिस तरीके से आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परावर्तित पदार्थों की उपस्थिति में धारिता का मान क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर हमने परावर्तित पदार्थ क्या कर दिया भर दिया तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। उस केस में आपको पता है जो C है उसे हम क्या लिख देंगे CM लिख देंगे, क्या लिख देंगे CM, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके परावर्तित पदार्थों की उपस्थिति में धारिता। फिर देखिए कितना उत्तर आया ये आया, तो देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोट था पहले निर्वात के लिए, अब क्या आएगा एप्सिलॉन, इसका अर्थ क्या था माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। जो भी आप पदार्थ भरोगे उसकी विद्युतशीलता कितनी है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। बटे में देखो त्रिज्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, त्रिज्या तो किसकी है उनकी है गोलीय पृष्ठों की है, तो इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों आपको पता है एप्सिलॉन का मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या एप्सिलॉन आर, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जैसे ही इसका मान उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो आप देखिए क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन आर R1 R2 सॉरी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे में कितना R2 माइनस में R1। अब देखिए इसको हम आसान भाषा में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे R2 माइनस R1 जो है इंटू में R1 R2 क्या है C का मान है। तो देखिए ये पद एक तो ये पद और ये पद ये क्या बन जाएगा C और गुणा किससे हो जाएगा एप्सिलॉन R से हो जाएगा, तो आपके पास CM का मान कितना आएगा इतना। और यही व्यंजक आपको प्राप्त हुआ था किसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ध्यान रहेगा, ठीक है वो चीज़ है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट ध्यान दो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पॉइंट नंबर 2,
बच्चों आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपने टॉपिक पढ़ा था गोलीय चालक की धारिता। क्या पढ़ा था? गोलीय चालक की धारिता। तो सिंपल सा फंडा है, इस भाषा से जो आपके पास वो संकेत मिलता है वो क्या मिलता है कि चालक कैसा है, एक ही है जो कैसा है, गोल है। ठीक है, तो इसकी धारिता का सूत्र आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, 4πε0 गुणा में कितना, आर। याद आया कुछ? ठीक है, तो देखिए ये कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। कैसे? ध्यान देना। अगर बच्चों हम ये मान लें इस टॉपिक के अंदर कि जो आपका ए गोला है, जो भारी गोला है वो अनंत पर है। वो कहाँ पे है? अनंत पर है। तो आपको पता है अनंत पर होने से R2 का मान जो त्रिज्या होगी वो कैसे होगी, अनंत होगी। तो देखिए R2 बराबर कितना हो जाएगा, अनंत। होगा नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे ही R2 का मान आप अनंत लोगे, ठीक है, तो इस सूत्र से या तो इससे ले लीजिए या फिर इससे ले लीजिए। बात एक ही है। तो आपके पास बच्चों ये जो C है, ये जो क्या है, C है, इसका मान आपको मिलेगा 4πε0 गुणा में कितना, R1। कितना मिलेगा, R1। कैसे मिलेगा चेक कर सकते हैं अपन, दो कैसे, ध्यान दीजिए। C का फॉर्मूला देखो बच्चों, वैसे तो ये है, वैसे तो क्या है, यही है, पर इसको हम आसान भाषा में देखो कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए एक बार, ये हमने कैसे लिखा, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ मैं ये क्यों आया। देखिए एक बार जरा गौर से देखिए, ये C का मान है ही नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, C के सूत्र को मैंने इस रूप में लिखा, 4πε0 तो ऊपर है, R1 में एक बार दोबारा नीचे लेके चला गया, तो क्या बनेगा वो देखिए, R2 माइनस में R1 बटे में R1 और R2। ठीक है, अब आपको पता है मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है हल्की फुल्की, इसको हम अलग करेंगे, ये इसके नीचे भी आएगा और उसके नीचे भी आएगा। तो देखिए R2 के नीचे क्या आएगा, R1 R2 माइनस का R1 के नीचे क्या आएगा, R1 और R2। ये बात आपको पता है। अब देखिए R2 से R2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, एक, यहाँ से ये भी हट जाएगा। फिर देखिए R1 से R1 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक। अब देखिए, अब इस बच्चों इस सूत्र में रखना आप कितना, R2 बराबर अनंत। तो R2 का मान बच्चों अनंत रखने से आपको पता है ये पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य होते आपके पास क्या आएगा, 1/R1। R1 कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, गोलीय संधारित्र एक गोलीय चालक की भांति व्यवहार करता है। गोलीय संधारित्र एक गोलीय चालक की भांति व्यवहार करता है, कब, जब उसकी दूसरी प्लेट क्या हो, अनंत दूरी पर क्या हो, भूसंप्रकित हो। ठीक है, मतलब R2 का मान कितना हो, अनंत हो। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।